तो यहाँ पर सभी लोगों ने हिंदी का पेपर दे लिया होगा। तो यहाँ पर देखिए कोड हमारा 801 है, एफडी है और 2026 हिंदी का ये पेपर है। तो इसका हम यहाँ पर बहुविकल्पी मिलाएंगे काफ़ी अच्छे से। आप लोगों ने बहुविकल्पी सही से किया है या नहीं, तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। तो हमारा पहला बहुविकल्पी क्या है और हमारा पहला यहाँ पर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर बादल, यहाँ पर क्या दिया गया है, बादल की मृत्यु नाटक किसका है। बादल की मृत्यु का नाटक किसका है, तो यहाँ पर आप लोगों को करना है उपेंद्रनाथ अश्क, उपेंद्रनाथ अश्क। ठीक है, सी वाला इसमें क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अब यहीं पर जयशंकर प्रसाद के नाटक हैं, जयशंकर प्रसाद के नाटक हैं। तो इसमें से कौन कौन सा जयशंकर प्रसाद का नाटक है, यहाँ पर ए बी सी डी दिया गया है। तो यहाँ पर आपको बताना है चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, ये तीनों क्या हैं, जयशंकर प्रसाद के नाटक हैं। तो यहाँ पर हमारा बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चों, राइट हो जाएगा। अब यहीं पर तंत्रलोक से यंत्रलोक तक कृति की विधा है, किसकी विधा है। तो यहाँ पर तीसरा पूछा जा रहा है तंत्रलोक से, यहाँ पर तंत्रलोक से यंत्रलोक, यहाँ पर क्या है, पहला यात्रा, इसका क्या हो जाएगा, यात्रा पहला हो जाएगा, यात्रा साहित्य। और यहाँ पर चौथा दिया गया है अतीत के जलचित्र किसकी रचना है, अतीत के जलचित्र किसकी रचना है। तो यहाँ पर आप लोगों को बताना है अतीत के जलचित्र, यहाँ पर महादेवी वर्मा की रचना है, महादेवी वर्मा की रचना है। किसकी रचना है, महादेवी वर्मा की रचना है। मेरी आत्मकहानी किसकी आत्मकथा है, मेरी आत्मकहानी किसकी आत्मकथा है। तो यहाँ पर आप लोगों को बताना है मेरी आत्म, यहाँ पर हरिवंश राय बच्चन की है, किसका है, हरिवंश राय बच्चन का। अब यहाँ पर मिलाना है हमें कवि, कवि एवं उनकी रचनाओं के पूर्णतः सही मिलान वाले विकल्प का चयन कीजिए। तो यहाँ पर मिलान हमें करना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, केशव का क्या हो जाएगा, रामचंद्रिका, केशव का क्या हो जाएगा, रामचंद्रिका। और यहाँ पर देव का क्या हो जाएगा, भाव विलास। और यहाँ पर भूषण का क्या हो जाएगा, रस राज, भूषण का रस राज। यहाँ पे मति, मति राम क्या हो जाएगा, यहाँ पर शिव भवानी। तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा ए वाला, ए हमारा क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब यहीं पर आपको दे दिया गया है सातवां वाला, निम्नलिखित में से कौन सा कवि रीतिकाल के अंतर्गत वीर रस का कवि नहीं है। तो यहाँ पर बताना है कौन से कवि जो हैं आपके वीर रस के कवि नहीं है। तो यहाँ पर क्या होगा हमारा कि बिहारी लाल जी जो हैं हमारे वीर रस के कवि नहीं हैं। अब यहाँ पर 8वां नंबर क्वेश्चन हमारा दिया गया है बच्चों कि राम की शक्ति पूजा किसकी रचना है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि राम की शक्ति पूजा किसकी रचना है। तो आपको बताना है राम की एक शक्ति पूजा प्रसिद्ध कविता है जिसके रचयिता कौन है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। यह छायावादी काव्य के महत्वपूर्ण रचनाकार भी हैं। तो अब यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर हो गया क्वेश्चन, आप लोगों ने कौन कौन सा राइट किया है यहाँ पर आप लोगों ने बताइएगा, कमेंट में हमें बताइएगा कि आप लोगों ने कौन कौन सा सही किया है एकदम। अब यहाँ पर देखिए गीत फरोश काव्य संग्रह किसका है, गीत फरोश काव्य संग्रह किसका है। तो यहाँ पर बताइएगा भवानी प्रसाद मिश्र, भवानी प्रसाद मिश्र का है। दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष है, दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष है 1951 है, 1951 है। सुख चपला सा दुख धन में, उलझा है चंचल मन कुरंग, यहाँ पर किसका होगा, या सॉरी यहाँ पर हास किस रस का स्थायी भाव है, हास किस रस का स्थायी भाव है। तो हास तो हास्य का स्थायी भाव है, यहाँ पर ए वाला हमारा सही हो जाएगा। सुख चपला सा दुख धन में, उलझा है चंचल मन कुरंग। तो एक इसमें कौन सा अलंकार है, यहाँ पर पूछा गया है कौन सा अलंकार है। तो यहाँ पर आपको बताना है यह उपमा अलंकार है। अब यहाँ पर 13वां दे दिया गया है दोहा किस प्रकार का मात्रिक छंद है। तो दोहा किस प्रकार का मात्रिक छंद है, यहाँ पर बताना है कि यहाँ पर हमारा जो छंद है अर्ध सम है, अर्ध सम वाला छंद है। अब यहाँ पर 14 नंबर क्वेश्चन अभ्यागत में प्रयुक्त उपसर्ग है, अभ्यागत में प्रयुक्त उपसर्ग यहाँ पर क्या है, अभ्यागत। तो यहाँ पर अभ्यागत में कौन सा उपसर्ग है, तो यहाँ पर बताएंगे अभ्या उपसर्ग। तो यहाँ पर हो जाएगा अभ्या, यहाँ पर सी वाला हमारा क्या हो गया, राइट हो जाएगा, अभ्यागत। अब यहाँ पर कृष्ण सर्प में कौन सा समास है,
तो यहाँ पर हो जाएगा 15वां का हमारा हो जाएगा द्वंद्व समास है। कौन सा समास है? बी वाला हमारा राइट हो जाएगा। अब यहाँ पर हमें दे दिए गए बच्चों कि समुद्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है। समुद्र का पर्यायवाची शब्द कौन सा इसमें नहीं है? तो यहाँ पर बताना है जलद हमारा जो है समुद्र का पर्यायवाची नहीं है। अब यहाँ पर तद सर्वनाम शब्द का तृतीय विभक्ति बहुवचन में रूप होगा। तद सर्वनाम शब्द का तृतीय विभक्ति बहुवचन रूप में होगा। तो यहाँ पर 17वां हमें बताना है क्या होगा। यहाँ पर डी तयो। तयो क्या हो जाएगा? डी तयो। अब यहाँ पर आपकी यात्रा मंगलमय हो अर्थ के आधार पर किस प्रकार का वाक्य है? तो यहाँ पर किस प्रकार का वाक्य है? तो यहाँ पर इच्छार्थक वाक्य है। ऑप्शन नंबर डी हमारा इसमें सही हो जाएगा। अब वह शांत नहीं रहता। अब यहाँ पर दे दिया गया है वह शांत नहीं रहता है, इसका भाववाच्य में परिवर्तन कीजिए। तो यहाँ पर उससे शांत नहीं रहा जाता। उससे शांत नहीं रहा जाता, बी वाला हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। हम अपने देश पर मर मिटेंगे, ये क्या है बताइए? हम अपने देश पर मर मिटेंगे वाक्य में रेखांकित पद का परिचय हमें बताना है। तो यहाँ पर हम पर खाली चिन्ह दिया गया है, तो इसका मतलब सर्वनाम होगा। तो यहाँ पर आपको वीडियो कैसा लगा? यहाँ पर हमने सिर्फ यहाँ पर आपको यम ये जितने बहुविकल्पी थे उन्हीं को बताया है। अगर आप लोग यहाँ पर कमेंट करेंगे तो इन सभी का डिटेल्स में आप लोगों को बताऊंगा, जिससे आप लोग यहाँ पर काफ़ी अच्छे से अपने पेपर को दोहरा सकते हो और मिला सकते हो कि आपका राइट है कि नहीं। सभी चीज़ें यहाँ पर सब चीज़ें अच्छे से मैं बता दूंगा। सिर्फ आप लोग कमेंट करिए। अब वीडियो कैसा लगा है प्लीज़ लाइक करिएगा। थैंक यू।